जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में जानने वाले। हालांकि पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में जाना था, उसमें हमने राजनीतिक कारण के बारे में जाना था। आज हम लोग सामाजिक कारण के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि फ्रांस की सामाजिक कारण कैसा था, समाज किन किन चीज़ों में विभक्त था। जैसे कि भारतीय समाज तो 5 वर्णों में विभक्त था, उसी प्रकार जो फ्रांस की समाज थी वह 3 वर्गों में विभाजित थी, यानी कि बोल सकते हैं 3 स्टेट्स में विभाजित थी। पहला पादी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग में ही मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जैसे कि सर्वसाधारण वर्ग में सभी लोग आते थे, किसान आते थे, व्यापारी भी आते थे, शिक्षक, मतलब जो भी बुद्धिजीवी वर्ग थे सब उसमें आते थे। लेकिन उनमें जो बुद्धिजीवी लोगों का था उनमें से एक उदय होने लगा। उन लोग भी सोचने लगे कि उन्हें व्यापार करने में असुविधा होती थी सब जगह करने में, क्योंकि जो राजा की कर व्यवस्था थी वह कहीं जगहों पे ज़्यादा, कहीं जगहों पे कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा, जिससे उन लोगों को ना व्यापार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ती थी। इसी लोग सोचते, इन्हीं लोगों के इसे सोच के कारण इन लोगों ने अलग लोगों के विचारों में विचारधारा ऐसे उत्पन्न कर दी कि वे क्रांति के प्रति जागरूक हो। तो इन्हीं लोगों को मध्यम वर्ग कहा जाता है, या इन लोगों को बुद्धिजीवियों में से एक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने समाज को जागरूकता फैलाई। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पादरी वर्ग। जो पादरी वर्ग थे वे भी 2 भाग में बटे हुए थे, एक बड़े पादरी और एक छोटे पादरी। जो बड़े पादरी थे उनका बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी था। वे चर्च में पूजा करते थे, उन्हें कहीं भी कर देने की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें जमीन वगैरह सब मुफ्त में मिल जाती थी और उन्हें बहुत ही जगह इज्जत और सम्मान था। लेकिन छोटे पादरियों का जो था ना, उन्हें उतनी सम्मान नहीं दी जाती थी, जिस कारण उन लोगों का जीवन कष्टमय चल रहा था। कुलीन, दूसरे पे आते हैं कुलीन। इनके पास शक्ति भी बहुत थी। पादरी वाले के भले ही दूसरे पायदान पे आते हैं, लेकिन पादरी वालों के, बड़े पादरियों के बराबर के हिस्सेदार हैं ये, क्योंकि ये लोग जो है ये राजा के आसपास रहते हैं। ये जो राजा थे लुई 16वां, वे राज का कार्यभार नहीं संभालते थे। वे पेरिस से मीलों दूर वर्साय के शीश महल में अपनी पत्नी मेरी एंटवाइनेट के साथ रहते थे, जो भी बहुत ज़्यादा खर्चीली के मामले में जानी जाती थी, मेरी एंटवाइनेट। तो ये जो कुलीन थे ये राजा के आसपास में रहते थे और अपनी उल्लू सीधा करने के लिए ये राजा से उल्टे सीधे काम करवाते थे और अपना काम निकलवाते थे। और ये जो कुलीन थे ना, ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा षड्यंत्र लगे रहते थे, और उनमें जो भी आता था उसे उनकी योग्यता पर निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि उनके पैरवी पर निर्धारित किया जाता था। और इन्हें कहीं भी कर देने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से ये जो किसान थे उस पर कर लगाते थे, एंड उनकी जो आमदन, उनसे जो कर लिया जाता था और इनकी जो ऐशो आराम की जिंदगी चलती थी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं था, जिस कारण ये जो कुलीन वर्ग है ये भी क्रांति के विरुद्ध कारण बने। एंड दूसरा है सर्वसाधारण वर्ग। सबसे ज़्यादा कष्टमय जीवन सर्वसाधारण वर्ग का ही हुआ, और ख़ास तौर पर किसानों पर। जो फ्रांस है वह एक, जो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो मौसम है, वह सर्दियों में बहुत ज़्यादा ओला वगैरह पड़ता है, जिस कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। और फसलें खराब होने पर भी जो राजा है या कुलीन वर्ग के जो भी पदाधिकारी, वे उनसे करों के लिए आ जाते थे। जे इन्हीं के खाने के लाले पड़ते थे, वे कर के लिए आए थे, जिस कारण इनका जीवन बहुत ही कष्टमय होता था। और इन्हीं में से निकल के आया था मध्यम वर्ग, जिसने जो माहौल था उसे जागरूक किया और क्रांति के लिए तैयार किया। एंड दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से पता है इकोनॉमिकली, यानी कि उन लोगों का जो किसी भी काम करने के लिए आर्थिक कारण बहुत ही जरूरी है। किसी भी क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक कारण, क्योंकि आर्थिक कारण भी उनके जीवन की व्यवस्था लगी होती है। तो आर्थिक कारण में आता है सबसे पहले दोषपूर्ण कर व्यवस्था। दोषपूर्ण कर व्यवस्था थी वो फ्रांस की बहुत ही खराब थी, क्योंकि ये जो कर व्यवस्था थी वो सारा हिसाब कुलीन वर्गों के पास ही था। मतलब वो हर चीज़ पे
किसानों से या सर्वसाधारण वर्ग से सबसे लेते थे। विवाह के मौके पर लेते थे, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है तब लेते थे, फेस्टिवल्स पर लेते थे। उनका कर देते रहते बहुत ही हालत खराब होता था। इसलिए फ्रांस में कहा जाता था कि पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और जनता कर देती है। ऐसी व्यवस्था में असंतोष होना आम बात है। यह भी जो एक आर्थिक कारण का महत्वपूर्ण, जो एक फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। एंड दूसरा है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो कुलीन वर्ग होते हैं, इनकी ऐशो आराम, पादी वर्ग की ऐशो आराम, राजा की ऐशो आराम, ये जो खर्च होता था और जो किसानों से कर ली जाती थी, उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता था। और ऊपर से ये जो कर देते थे, इनके लिए कोई विकास की काम नहीं होती थी। जैसे रूस एक, पता है कि रूस एक साम्यवादी था। फ्रांस के बारे में, सॉरी, फ्रांस जो है वहाँ पे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी पादरी और कुलीनों का वहाँ पे ज़्यादा वर्चस्व था। फिर भी इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। जय हिंद।